क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या बुनय्या इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल तकरीम वाजिबुल एहतराम मेहमानान करामी और हमारी माएँ और बहनें जो जहाँ तशरीफ़ लाई हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप यकीन करें कि यहाँ बच्चों का जो प्रोग्राम देखा और सुना, दिल को बहुत खुशी हुई कि इतनी छोटी सी उम्र के अंदर ये बच्चे कुरान भी सुना रहे, हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुना रहे हैं और बहुत सारी तरबियत की बातें बहुत ही कम अरसे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको सीखने की, बोलने की तौफीक अता फरमाई। और इसके लिए भी मैं यकीनन ये बात समझता हूँ कि क़ारी मुआविया साहब दामत बरकातुहुल आलिया की इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत, बहुत बड़ी कुर्बानी है। बगैर मेहनत और कुर्बानी के इतना मुनज़्ज़म और बेहतरीन काम नहीं हो सकता। क़ारी मुआविया साहब से अभी मैंने आके पूछा, मैंने कहा क़ारी साहब कितना अरसा हुआ? तो उन्होंने फरमाया कि 2 साल का अरसा हो गया है और इन 2 सालों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 15 बच्चों को कुरान मजीद मुकम्मल करने की तौफीक भी अता फरमाई। ये कितनी बड़ी सआदत की बात। और खुशनसीब हैं वो वालिदैन कि जिनकी औलादों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम पाक को मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह मुआफ़ फरमाए, आज हमें इसकी कदर नहीं है। अगर कहीं से पैसे रुपये मिलते हों, इंसान बड़े शौक से जाता है और भाग के जाता है, और ये वो नेमत है कि जिसकी कदर हमें नहीं है। इसलिए प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस मुबारका के अंदर हमें इरशाद फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, कि तुम में से बेहतरीन है वो जो कुरान सीखे और लोगों को सीखे। अब मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि यहाँ पर खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह या औ अल्लमह, दोनों तरह की रिवायत। वो आदमी खुद कुरान सीखे और लोगों को सिखाए, और फरमाया कि खुद सीखे या सिखाए। जो भी सूरत कलामुल्लाह के अंदर वो इख्तियार करेगा वो हर एतबार से बेहतरीन है। दुनिया के अंदर बहुत सारे ओहदे वाले, बहुत सारे कामों वाले, बहुत सारी सलाहियतों वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन क्या वजह है कि प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरुकुम, बेहतरीन का लफ्ज़ फरमाया। किसके लिए फरमाया? भाई जो कलामुल्लाह को पढ़ेगा, पढ़ने के बाद लोगों को आगे सिखाए। और इस मोहल्ले वालों के लिए बड़ी खुशनसीबी और सादत की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके बच्चों को इस मोहल्ले के अंदर एक मौका अता फरमाया है कि आप अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम के साथ वाबस्ता रखें। और कुरान मजीद वो अजीम किताब है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन, जिनको हम सब लोग सहाबा कहते हैं, और सहाबी की तारीफ एक बहुत बड़े मुहद्दिस अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि सहाबी किसको कहते हैं? इसलिए कि सहाबा इकराम का मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है। आज जो दीन हम तक पहुंचा है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा इकराम से हम तक पहुंचा। अगर किसी एक सहाबी को बीच में से निकाल दिया जाए तो दीन महफूज नहीं रहता। माशाल्लाह आपने देखा ना, छोटे से बच्चे ने सईदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत हमें पढ़ के सुनाई।
और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मैंने जितने भी लोग थे सबके एहसान का बदला चुका दिया, लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के एहसान का बदला क़यामत के दिन अल्लाह ताला खुद चुकाएगा। तो इसलिए सहाबी किसको कहते हैं, ये अकीदा भी जरूरी है कि सहाबी कहते हैं कि जिसने ईमान की हालत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो और उसके बाद ईमान की हालत में उसका इंतकाल भी हो। क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो इस्लाम लाने के बाद मुर्तद भी हो गए, उनको सहाबी नहीं कहा। बहरहाल बात चल रही थी सहाबा किराम से, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन को सीखा। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब कैसा उनका यकीन था, कैसा ईमान था और कैसा जज्बा था कि वो रात के वक्त उठते हैं और उठकर कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर देते हैं, और साथ में घोड़ा बंधा हुआ है, बच्चा भी है छोटा सा। अब जैसे ही कुरान मजीद की तिलावत को शुरू करते हैं और घोड़ा जो है ना वो बिकना शुरू हो जाता है, उछलना शुरू हो जाता है। अब वो सहाबी रसूल बड़े परेशान होते हैं, फिर खामोश हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर घोड़ा जो है ना वो संभल जाता है, फिर दोबारा कुरान मजीद की तिलावत शुरू करते हैं, फिर ये मामला हुआ, हत्ता कि 2-3 दफा ये मामला हुआ। उसके बाद ये सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और जाकर ये पूछते हैं, अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज रात अजीब मामला हुआ। मैं जैसे ही कुरान मजीद की तिलावत करता था, मेरे पास घोड़ा पता हो तो बिलखना शुरू कर देता था। प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को जिस वक्त तुम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे, उस वक्त में आसमान से फरिश्ते आपकी तिलावत को सुनने के लिए आसमान से नीचे उतरते थे। अगर आप कुरान मजीद की तिलावत करते रहते तो सुबह के वक्त ये लोग खुद अपनी आंखों से इन फरिश्तों को देखते। इसलिए मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ा मकाम, बहुत बड़े एजाज की बात है कि हम अपने बच्चों को कुरान से वाबस्ता करें, इनका ताल्लुक कुरान से बनाए। आज हम कुरान की बात करते हैं, सुनते भी हैं, कुरान का ये फजाइल है, कुरान का ये मकाम है, लेकिन हम थोड़ा सा तसव्वुर तो करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो औलाद हमें दी है, जो मौलाना साहब ने बड़ी प्यारी बात फरमाई अभी, कि क्या हमारा काम इतना ही है कि औलाद पैदा होगी उसको खिला दिया, पिला दिया, उसको बड़ा कर दिया? मेरे दोस्तों, ये बात याद रखिएगा कि जिस तरह सेहत अल्लाह की नेमत है, खाना पीना अल्लाह की नेमत है, इंसान का सोना जागना, सेहत, ये सारी चीजें अल्लाह की नेमत है, इसी तरह औलाद भी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। आज अगर हमने इनकी कदर ना की तो आप यकीन करें कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ हमें इसका हिसाब देना होगा। आज हमारे बच्चों से पूछे ना कि फलाने ड्रामे का नाम बताएं, आप यकीन करें कुछ दिन पहले एक जगह हम बैठे हुए थे, वहां बच्चे थे, कुछ फैमिली का माहौल था, तो बैठे बैठे वहां पे उन्हें कहा कि फलाने ड्रामे में फलाना हीरो काम करता है, फलाने फिल्म में फलाना काम करता है, इंडिया के सबके नाम बच्चों को याद है। तो बड़ी हैरत हुई, दिल में बात आई कि क्या काश हमने कभी सोचा है कि हमारे बच्चों को हमारे प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी याद है? क्या अशरा मुबशरा का नाम याद है? क्या चारों खुलफा के नाम याद है? क्या इनको वुजू के फराइज आते हैं? क्या गुस्ल के फराइज आते हैं? क्या इनको नमाज के फराइज आते हैं? अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते तो मेरे दोस्तों बड़ी फिक्र की बात है। ये चंद दिन की जिंदगी है, ये खत्म हो जानी है। इसीलिए जो तालीम और तरबियत का मामला है, इसके लिए अलामा बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हज़रत बख्तियारुद्दीन काकी रहिमहुल्लाह ताला, क्योंकि ये तालीम और तरबियत के हवाले से हमारी नशिस्त यहाँ कायम है। उनके मुतालिक आता है कि जब वो पैदा हुए तो उसी वक्त वालिदैन ने ये नियत की कि मैंने इनको सबसे पहले तरबियत याफ्ता मुसलमान बना। आज हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? नहीं, इसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, ऑफिसर बनाना है। आप यकीन करें, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। आप जो मर्जी बनाए, आप डॉक्टर भी बनाए, हम मुसलमान हैं,
मुसलमान डॉक्टर्स की हमें जरूरत है। आप इंजीनियर को पैदा करें, हमारे मुल्क को फायदा हो। आप अच्छे तबीब पैदा करें, अच्छे लोग पैदा करें, लेकिन ये अच्छे डॉक्टर, अच्छे तबीब, अच्छे मुसलमान ये बगैर तरबियत के कभी भी नहीं बन सकते। आज मुआशरे के अंदर क्या हालात है? आप देखने के लिए चले गए कोई चीज लेने के लिए, आप लेने के बाद भी मुतमईन नहीं होते। क्यों? इसलिए कि पहली बुनियादी चीज क्या है कि मुआशरे की तरबियत नहीं है। जब तरबियत नहीं है तो फिर उसके सामने आखिर का नुकसान भी नहीं है। वो दुनिया के फायदे के लिए अपनी आखिर का सौदा कर देता है। तो हज़रत बख्तियारुद्दीन काकी रहिमहुल्लाह ताला, अब ये छोटे से बच्चे हैं, अब सुनिएगा ये कितना बड़ा मामला है और मेरे और आपके ऊपर जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा है, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। वालिदैन भी सोचें, वालिद हजरात भी सोचें, औलाद का हो जाना वाकई बहुत बड़ी नेमत है। इसको सही मुसलमान बनाना उससे बड़ी नेमत, उससे बड़ी जिम्मेदारी है। अब ये पढ़ने के लिए वालिदा ने मदरसे में भेज दिया, ये पढ़ने के लिए चले गए और वालिदा ने क्या किया कि अंदर एक जगह पे ना उनके लिए खाना रख दिया और उनसे कहा कि बेटा जब भी आपने मदरसे से पढ़ के आना है, सबसे पहले आके आपने वुजू करना है और 2 रकात नमाज पढ़नी है, पढ़कर अपने अल्लाह से मांगना है, अल्लाह आपको खाना देंगे। अब वो बच्चा आता आके 2 रकात नमाज पढ़ता वुजू करके, और खाना चूंकि वालिदा ने रखा था और ज़हन साजी और तरबियत वालिदा कर रही थी। अब वो बच्चा आता वहां से खाना खा लेता। एक दिन वालिदा किसी खुशी गमी के मौके पे चली गई, खाना रखना भूल गई। अब जब वापस आई तो देखा बेटा आराम कर रहा है। जब जाकर तो पूछा बेटा खाना खाया? देखा जब हम अल्लाह के लिए कोई कदम बढ़ाते हैं तो अल्लाह ताला बड़े कदरदार है, वो किसी की मेहनत को जाया नहीं करते। अब बेटे ने पूछा बेटे से कि खाना खाया? तो बेटे ने कहा अम्मा जान जैसा खाना मैंने आज ही खाया ना, इससे पहले मुझे ऐसा मिला ही नहीं। ये अल्लाह ताला की तरफ से गैबी निजाम। जब हम अल्लाह के लिए कोई काम करते हैं, अल्लाह ताला कभी भी हमारी मेहनत को जाया नहीं करते। और एक दफा यही बुजुर्ग अपने घर में तशरीफ लाए और वालिदा से कहा कि अम्मा जान आज बहुत सारे लोगों ने मेरे हाथ पर जो है इस्लाम कबूल किया और बहुत सारे लोगों ने जो है ना वो गुनाहों से तौबा की। तो वालिदा ने कहा बेटा इसमें आपका कमाल क्या है? इसमें तो मेरा कमाल है, मैंने कभी बगैर वुजू के आपको दूध ही नहीं पिलाया। आज इसकी जरूरत है मेरे दोस्तों, हम अपने औलादों की सही माना में तरबियत करें। और उसके लिए एक तो काम ये है कि कारी साहब माशाअल्लाह मेहनत कर रहे हैं, तो ये असल में जिम्मेदारी थी मेरी और आपकी कि हम अपने घरों के अंदर अपने बच्चों पर ऐसी मेहनत करें। लेकिन अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे कारी साहब को कि वो हमारे बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत का जरिया बने। अब हमें भी इनके साथ ताउन करना चाहिए। अब वो ताउन क्या होगा कि वो ताउन ये होगा कि हम अपने बच्चों को पूरे वक्त के लिए मदरसे के अंदर भेजें। एक काम तो ये करें। और दूसरे नंबर के ऊपर देखिए कि इस वक्त कुफर ने जो मेहनत की, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि मुसलमानों के दिलों से अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को निकाल दिया जाए, लेकिन वो इस पर कामयाब नहीं हो सके। और फिर ये जो हमारे सामने आजकल नेट का दौर है, मीडिया का दौर है, तो बच्चों के सामने हम इस मोबाइल को बच्चों से दूर रखें, क्योंकि इसके अंदर ऐसी गेम्स और ऐसी वीडियोज हैं कि जो हमारे बच्चों को अखलाकी तौर पर तबाह कर देते हैं। इसलिए प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा नखल वालिदुन वलदन मिन नखलिन अफज़ल मिन अदबिन हसन, कि किसी आदमी ने अपनी औलाद को तालीम और तरबियत से बेहतर कोई तोहफा अता नहीं फरमाया। तो हम घर के माहौल को बेहतरीन बनाएं, घर के अंदर बच्चों के सामने मोबाइल ना हो, गाने ना हो, आप इनके सामने कोई ना कोई सहाबा किराम का वाक़या पढ़ के इनको सुनाएं, फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे इनकी जिंदगी के अंदर भी बेहतरी है। अभी बचपन का जमाना है, इस जमाने के अंदर जो चीज एक दफा ये सीख लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आखिर उम्र तक वो बातें जो बचपन में पढ़ी होंगी वो इनके दिलो दिमाग के अंदर महफूज है।
तो हज़रत बख्तियारुद्दीन काकी रहमहुल्लाह ताला का जब इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने अजीब नसीहत की, क्योंकि तरबियत थी वालदा की। आप देखिए कैसी तरबियत और कैसा रंग चढ़ा उनका। उन्होंने कहा कि मेरा जनाजा वो पढ़ाएगा जिसने कभी बदनजरी ना की हो, सुनिएगा गौर से। और दूसरे नंबर पे फरमाया कि जिसकी कभी तकबीर उला ना छूटी हो। तकबीर उला कहते हैं कि जिस वक्त इमाम साहब अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू करें तो साथ मुक्तदी की नमाज के अंदर खड़े हो, यानी पहले से एहतिमाम। और फिर एक शर्त ये लगाई कि जिसकी तहज्जुद भी कभी ना छूटे, और फिर एक शर्त ये भी लगाई कि जिसकी असर की सुन्नतें भी ना छूटी। अल्लाह माफ फरमाए, हमें कोई मसला बताए, हम पूछते हैं क्या ये फर्ज है, क्या ये सुन्नत है, क्या मुस्तहब है। सहाबा इकराम के जमाने के अंदर कोई इस्तिलाह नहीं, ये तो बाद में मुहद्दिसीन ने इन इस्तिलाहों को लिखा कि कौन सा हुक्म किस दर्जे का है। तो चूंकि अमूमी तौर पर असर की सुन्नत को अक्सर लोग छोड़ देते हैं, ये गैर मुमकिन है, इतनी ताकीद नहीं है। तो इतना दीन के ऊपर चलने का एहतिमाम था। अब वहां बड़े बड़े औलिया बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, कोई भी जनाजा पढ़ाने के लिए आगे नहीं हो, शायद बड़ी सख्त। लेकिन उस वक्त जिसने जनाजा पढ़ाया वो वक्त का बादशाह था जिसका नाम था अल्तमश। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हम अपनी औलाद की तरबियत करें। और तरबियत का जमाना ये बचपन का जमाना होता। हमारे उस्ताद साहब थे, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए, वो फरमाते थे भाई लोग कहते हैं आगे भी बच्चों के लिए दुआ करें कि बच्चा नेक हो जाए। तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई बचपन में इनको दीन सिखाया था, इनको वालदा का दूध पिलाया था, क्योंकि ये भी बड़े मसाइल हैं कि वालदा दूध ही नहीं पिलाती बच्चों को। माँ की दूध का भी बड़ा असर है, अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है, बड़े असरात रखे हैं उसके अंदर। तो कहते भाई अगर ये काम नहीं किया ना तो फिर तो दुआ से तो क्या काम चले, दुआ तो हम कर दें। क्योंकि एक उसके लिए इंसान का अपना अमल दखल भी है कि हमने उसके लिए कितनी कोशिश की, हमने उसके लिए कितनी फिक्र की। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि अलमरु अला दीनी खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। बाद में वालिदैन परेशान होते हैं, जी बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरी बात सुनता नहीं है। तो प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है तो वो देखे कि वो दोस्ती किससे करता है। एक तो सब मदरसे में मेहनत करते हैं, एक अपने घर के माहौल को बेहतर करना है। तमाम तर वो चीजें जिनसे हमारे बच्चों का दीन, उनका अखलाक, ये सारी चीजें खराब होती हैं, उन चीजों से बच्चों को बचाएं। और दूसरे नंबर पर बाहर का माहौल, हमारे बच्चे के दोस्त कौन से हैं, इनका उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है, कौन से लोग हैं, कैसे बच्चे हैं, अब उसकी भी हमें कड़ी नजर उस पर रखनी पड़ेगी, उसकी पूरी निगरानी करनी पड़ेगी, ताकि यह हमारा बच्चा मुआशरे के अंदर सही मुसलमान दीनदार बनकर जिंदगी गुजारे। इसलिए मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन लोगों को सबसे ज्यादा सख्त अजाब के अंदर मुब्तला करेगा उसमें वो वालिदैन भी होंगे जिन्होंने बचपन के अंदर अपनी औलाद की तरबियत नहीं की। इसलिए आज हम मुआशरे में देख रहे हैं हम अपने बच्चों की तरबियत से कितनी लापरवाही कर रहे हैं और हमें इस मामले में कितना हसास होना चाहिए, कितनी फिक्र करनी चाहिए। प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त आपका बच्चा बोलना शुरू करे तो सबसे पहले इसको कलिमा तय्यबा सिखाओ, ये तरबियत की बात है। और फिर फरमाया कि जिस वक्त तुम्हारे लोग मरने लगे, मौत का वक्त करीब आ जाए तो वलकिनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस वक्त तुम्हारे जो है ना वो लोग मरने लगे और उसको भी किसकी तलकीन करो, ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। तो इसलिए जब बच्चा बोलना शुरू करे हम इसको दूसरी जो चीजें सिखाते हैं उन सब से बेहतर ये है कि हम इनको कलामुल्लाह सिखाएं, कलमा तय्यबा सिखाएं, दीन की तालीम सिखाएं। और जब ये कुरान मजीद इंसान बचपन के अंदर इसको पढ़ लेता है और ये दिलो दिमाग के अंदर रच बस जाता है तो आप यकीन करें फिर यही कुरान करीम इंसान की जिंदगी के अंदर इनकलाब को बर्बाद कर देगा। वो फिर इंसान नक्शों से मुतासर नहीं होता, चीजों से मुतासर नहीं होता, फिर अल्लाह ताला की बरह रास्त मदद उसके ऊपर उतरती है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये ईमान लेकर नहीं आए थे, अब लोग क्या कहते थे, जुहलाए पक्का क्या कहते थे कि ये अरब के लोग हैं, जाहिल हैं,
ये सदियां गुजर जाती हैं लड़ाई पर, जहालत के अंदर हद से गुजरे हुए लोग, लेकिन जब कलिमा पढ़ा, जब मुसलमान हुए, दीन लेकर आए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए क्या फरमाया, वकुल्ना वअदल्लाहुल हुस्ना। ये सहाबा किराम हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबके साथ जन्नत का वादा फरमाया। और सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला, क्योंकि पहले लोग माल के लिए लड़ते थे और छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करते थे, तो जब इनकलाब जिंदगी के अंदर आया, वो कैसे आया, कुरान की मेहनत से आया। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला एक मरतबा रात के वक्त में अपने घर में बैठे वहां पे बैतुल माल के पास, तो बहुत सारा खजाना और उस माल को देखकर क्या फरमाया, या दुनिया गुर्री गैरी, या दुनिया मेरे गैर को धोखा दे, दुनिया तो मुझे धोखा नहीं दे सकती। क्योंकि ये अरब के लोग वो थे जो पहले माल के लिए लड़ते थे, झगड़ते थे, लेकिन जब कुरान इनके अंदर आया, इनके अंदर इनकलाब कैसा लेकर आया, क्या फरमा रहे हैं, दुनिया तो मुझे धोखा नहीं दे सकती। एक और सहाबी है हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला, वो घर में बैठे हैं और बैतुल माल का जब वहां पे खजाने को देखा और बड़े परेशान हो गए और बड़े मुतासिर हुए, कहने लगे यार ये क्या करूं मैं, अब इतना खजाना मेरे पास जमा हो गया है। जब परेशानी की हालत में घर पहुंचे, वो बीवी भी कैसी अल्लाह वाली थी, बीवी से जाकर मशवरा किया, तो बीवी ने देखा परेशान है, परेशानी की वजह पूछी, तो उन्होंने कहा जा इतना खजाना जमा हो गया, मैं क्या करूं, अगर हमारे पास खजाना जमा हो तो हम क्या करेंगे जी, हमें कहा यार रख लो, फिर किसी वक्त काम आ जाए, बेटे की शादी है, फलाना मकान ले लो, उसको किराए पे दे दो, अभी तो इतनी उम्र पड़ी हुई है। तो उनके सामने आखिरत की जिंदगी थी। तो आपसे बहस करने का मकसद कि कुरान ये इंसान की जिंदगी को बदल देता है, शर्त ये कि इखलास के साथ, इलाहियत के साथ, अल्लाह को राजी करने के जज्बे के साथ बंदा इसको पढ़े। आज भी वही कुरान है, वही दिन रात है, वही सूरज वही है, सब कुछ वही है, लेकिन आज इंसान बदल गया। तो जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने क्या किया कि रात को जब माल तकसीम करना शुरू किए, तो गालिबन 6 लाख या से कुछ ज्यादा रकम, मुझे अल्लाह ताला कभी बेशुमार फरमाए, वो सारी तकसीम कर दी। और बड़े हशाश बेशाश, बीवी भी खुश और मियां भी खुश। क्या हुआ कि भाई दुनिया जो अल्लाह का गैर है वो सारा हमने तकसीम कर दिया। ये क्या था, ये एक इनकलाब था जो कुरान ने उनकी जिंदगी के अंदर लाया। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला के भांजे हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला, अब ये फाका से थी, उन्हें खजाना भेजा 2 बोरियां भर, अगर हमारे पास आ जाए तो हम क्या करेंगे। जब भेजा तो उन्होंने क्या किया कि खादमा से कहा कि भाई ये मुझे नहीं चाहिए, ये सारा अल्लाह के रास्ते में तकसीम कर, वो सारा खर्च कर दिया। अब जब सुबह उठी तो खादमा ने कहा कि अपने लिए भी तो कुछ रखना था। उन्होंने कहा आपने पहले मुझे क्यों नहीं याद कराया, वो सारा अल्लाह के रास्ते में तकसीम कर। इसलिए मेरे दोस्तों, जो इंसान मन कान अलिल्लाहि कान अल्लाह, जो अल्लाह के लिए हो जाता है अल्लाह फिर उसी के हो जाता है। और इसके लिए आज हम लोग परेशान होते हैं, यार हमारा महीने का खर्चा पूरा नहीं होता, हम परेशान हैं, क्या करें। ठीक है, इंसान अपनी कोशिश के मुताबिक काम करता रहे और तवक्कुल और यकीन अल्लाह की जात पर रखे। और आज के दौर के अंदर सबसे ज्यादा ये मसला है जो हम दुनिया के पीछे लगे हुए हैं, 102, 2 से 4, 4 से 8 हो जाए। और इसके लिए भी प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस से रहनुमाई फरमाई। एक सहाबी हैं सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला, अब इनका इंतकाल का वक्त आया, तो चूंकि ये फरमाते हैं कि प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रा सूरतल वाक़िया फी कुल्ली लैलतिन लम तुसिबहु फ़ाक़तुन अबदा। जो आदमी हर रात को रोजाना सूरह वाक़िया पढ़ के सोएगा, अल्लाह ताला उसके घर में कभी फक्र फक्र नहीं आएगा। ठीक है जी। अब उनके पास आखिरी वक्त आया तो एक सहाबी उनके पास कहने लगे जी क्या मामला है, कुछ पैसों की जरूरत है। उन्होंने फरमाया नहीं नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैंने प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना था कि जो सूरह वाक़िया पढ़ेगा उसके घर में कभी फक्र फाका नहीं आएगा। बस एक ही चाहते हैं कि अल्लाह ताला मुझे माफ करे। और उन्हें फिर अर्ज किया कि भाई आपकी बेटियां हैं, आपके पता कुछ नहीं, सेहत होती है नहीं होती, आप चले जाएंगे तो आपकी बच्चियों के लिए भी कुछ पैसों की जरूरत पड़ सकती है, उनके लिए कुछ रख रहे। तो उन्हें फरमाया नहीं, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैंने अपनी बच्ची को भी सिखाया हुआ है कि वो हर रात को सूरह वाक़िया पढ़ के सोए।
और इसी तरह सूरत मुल्क के भी बड़े फजाइल फरमाया कि जो इंसान रोजाना पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको कब्र के अजाब से महफूज फरमाता। और कब्र का अजाब ऐसी चीज है कि प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इससे पनाह मांगी। और जहां तक आता है कि जो आदमी रोजाना पढ़ता है कि कुरान कैसे इनकलाब दुनिया में बरसों की जिंदगी के अंदर, फरमाया कि जब इंसान मर जाएगा तो अजाब के फरिश्ते भी आएंगे और ये सुन्नत भी पहुंच जाएगी और जब को रोकेगी कि आप उसको अजाब नहीं दे सकते, वो कहेगी मैं अल्लाह का कलाम हूं, इनका झगड़ा होगा आपस में, तो ये कहेगी कि मैं अल्लाह के पास जाती हूँ, तो वो फिर आसमान पर जाएगी, पहुंचेगी अल्लाह पर और बड़े गुस्से में होगी। अल्लाह कहेंगे भाई क्या वजह है इतने गुस्से में? उसने कहा मुझे हक है मैं गुस्सा कर, मैं आपका कलाम ये आदमी रोजाना मुझे पढ़ता था, या तो आप इसके ऊपर से अजाब दूर करें या मुझे अपने कलाम से लें। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे भाई जाओ, हम उन फरिश्तों को मना करते हैं वो इसको आजाद नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, वक्त जैसा भी हो, हालात जैसे भी हो, एक तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने जो भी नेमतें हमें दी हैं उस पर शुक्र हो। और इसके साथ साथ जो कुरान मजीद पढ़ना, अपने बच्चों को इस पर लाना, या छोटे छोटे बच्चे हैं इंशाअल्लाह ये अच्छा पढ़ेंगे, इनका ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से बनेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सुन्नतें इनके अंदर आएंगी, कल ये आपके भी फरमाबरदार बने। वरना मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं गली मोहल्ले के अंदर जब औलाद सीधे रास्ते पर नहीं होती ना, तो फिर वो हाथ कभी इसको अल्लाह से मांगने के लिए उठे थे ना, वो इसकी तबाह और बर्बादी के लिए भी उठते। अल्लाह ताला आप सबको इससे महफूज फरमाए। तो खुद भी कुरान सीखें। आप में से अगर जो छोटे बड़े जितनी भी उम्र के लोग हैं, जिंदा है ना, बहुत से पहले हम इस पर मेहनत कर सकते हैं। माशाल्लाह मौलाना सही तशकील कर दी थी, तो जितने भी बच्चे हमारे मोहल्ले के अंदर, आप 100% बच्चों को यहाँ पर हैं। बड़ी खुशी हुई, कारी साहब ने पहले माशाल्लाह बच्चों पर मेहनत की और 3 क्लासें हुई, तो आज उन्हें फरमाया जी कि बच्चों की भी जो है ना वो यहाँ पर हमने मेहनत शुरू कर दी है और 2 क्लासें होगी, तीसरी का भी इंशाल्लाह आगाज हो जाएगा। तो इस मोहल्ले के अंदर जितने भी लोग हैं वो अपने बच्चों को भी भेजें और खुद भी चाहे जिस उम्र के जिस हिस्से में भी खुद भी कुरान करीम पढ़ने की कोशिश करें। और इसके साथ साथ जो मस्तूरात हैं वो भी कुरान सीखें। इंशाअल्लाह अगर हम कुरान मजीद पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते दुनिया से चले गए तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें तलबा में शुमार करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेकी का काम करते हुए जाएंगे तो अल्लाह ताला आखिरत भी हमारी संवारेंगे। इसलिए अपने बच्चों पर खुसूसी तवज्जो रखें। और आजकल चूँकि नशे के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे मुब्तला हैं और फिर गलत कामों के अंदर, ये कुफर की पूरी एक साजिश है। तो इसके लिए आप हज़रात से यही दरख्वास्त है कि मेहरबानी फरमाएं, आप ज़रूर कमाएं, ज़रूर आप अपने कारोबार को वक्त दें, आप वहाँ पे जाकर खूब इनके लिए कमाएं खिलाएं, लेकिन खुदा जब घर पहुँचे आपका रवैया अच्छा होना चाहिए, मोहब्बत वाला होना चाहिए। गालिबन सईदा आयशा एक और उम्महातुल मोमिनीन में से फरमाती हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में तशरीफ़ लाए हों और उनके चेहरे आने पर मुस्कुराहट। घर जाए, बच्चों को वक्त दें। हम घर में भी आते हैं ना तो बीवी बच्चों को वक्त नहीं देते, हम मोबाइल के ऊपर लगे रहते हैं, तो बीवी बच्चे भी परेशान। हर घर जो है ना लड़ाई झगड़े का गढ़ बना। क्यों? हम दीन से दूर हैं और ये शैतानी चीज़ें जितनी भी हमारे पास, तो जब हम इनको वक्त देंगे, औलाद को वक्त देंगे, औलाद भी हाथ से निकल जाएगी और फिर घर के अंदर जो है ना वो तबाही के सिवा कुछ नहीं। तो इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है कि इस जो है ना वो तरबियत के काम में कारी मुआविया साहब का पूरा साथ दें आप, और जहाँ तक हो सके भरपूर मेहनत करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारा बैठना, हमारा बच्चों का पढ़ना सुनना इसको कबूल फरमाए, और बच्चों के लिए, वालिदैन के लिए और हम सब के लिए, पूरे अहले मोहल्ला के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अपने जो है ना वो खुशनुदी का और हम सब के लिए जो है ना वो निजात का जरिया बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।